दुआओं की दिवाली। एक दिन एक महिला ने अपनी किचन से पुराने बर्तन निकाले। पुराने डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे, पुराने डोंगे, कटोरियाँ, प्याले और थालियाँ आदि सब कुछ काफी पुराना हो चुका था। फिर सभी पुराने बर्तन उसने एक कोने में रख दिए और बाजार से नए लाए हुए बर्तन तरीके से रखकर सजा दिया। बड़ा ही शानदार लग रहा था अब उसका किचन। फिर वो सोचने लगी कि अब ये पुराने सामान भंगार वाले को दे दिया जाए तो समझो हो गया काम। साथ ही सिर दर्द भी खत्म और सफाई की सफाई भी हो जाएगी। इतने में उस महिला की काम वाली आ गई। दुपट्टा खोसकर वो फर्श साफ करने ही वाली थी कि उसकी नजर कोने में पड़े हुए पुराने बर्तनों पर गई और बोली, बाप रे मैडम, आज इतने सारे बर्तन घिसने होंगे क्या? और फिर उसका चेहरा जरा तनावग्रस्त हो गया। महिला बोली, अरे नहीं, ये सब तो भंगार वाले को देने हैं, सब बेकार है मेरे लिए। काम वाली ने जब ये सुना तो उसकी आंखें एक आशा से चमक उठी और फिर चहक कर बोली, मैडम अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये एक पतीला मैं ले लूं। साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने उसके घर में पड़ा हुआ इकलौता टूटा पतीला नजर आ रहा था। महिला बोली, अरे एक क्यों, जितने भी उस कोने में रखे हैं तू वो सब ले जा, अगर तेरे काम के हैं तो मेरा उतना ही सिर दर्द कम होगा। काम वाली की आंखें फैल गई। क्या सब कुछ? उसे तो जैसे आज अली बाबा की गुफा ही मिल गई थी। फिर उसने अपना काम फटाफट खत्म किया और सभी पतीले, डिब्बे और प्याले वगैरह सब कुछ थैले में भर लिए और बड़े ही उत्साह से अपने घर की ओर निकली। आज तो उसे जैसे 4 पांव लग गए थे। घर आते ही उसने पानी भी नहीं पिया और सबसे पहले अपना जूना पुराना और टूटने की कगार पर आया हुआ पतीला और टेढ़ा मेढ़ा चमचा वगैरह सब कुछ एक कोने में जमा किया और फिर अभी लाया हुआ खजाना, बर्तन ठीक से जमा दिया। आज उसके एक कमरे वाले किचन का कोना शानदार दिख रहा था। तभी उसकी नजर अपने पुराने बर्तनों पर पड़ी। फिर खुद से ही बुदबुदाई, अब ये सामान भंगार वाले को दे दिया कि समझो हो गया काम। तभी दरवाजे पर एक भिखारी पानी मांगता हुआ हाथों की अंजुल करके खड़ा था। माँ पानी दे। काम वाली उसके हाथों की अंजुल में पानी देने ही जा रही थी कि उसे अपना पुराना पतीला नजर आ गया और फिर उसने वो पतीला भरकर पानी भिखारी को दे दिया। जब पानी पीकर और तृप्त होकर वो भिखारी बर्तन वापस करने लगा तो काम वाली बोली, फेंक दो कहीं भी। वो भिखारी बोला, तुम्हें नहीं चाहिए क्या मैं रख लूं मेरे पास? काम वाली बोली, रख लो और ये सब बाकी बचे हुए बर्तन भी ले जाओ। और उसने जो जो भी भंगार समझा वो उस भिखारी के झोले में डाल दिया। वो भिखारी खुश हो गया। पानी पीने को पतीला और किसी ने खाने को कुछ दिया तो दाल, सब्जी, चावल आदि लेने के लिए अलग अलग छोटे बड़े बर्तन। और कभी मन हुआ कि चम्मच से खाएं तो एक टेढ़ा मेढ़ा चम्मच भी था। आज उसकी झोली शानदार दिख रही थी। सुख किसमें माने, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर होता है। शिक्षा, हमें हमेशा अपने से छोटों को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति इससे तो अच्छी है, जबकि हम हमेशा अपनों से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमेशा जरूरतमंदों को देने की आदत डालने से एक चेन बनती जाती है। अगर हम चेन मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखें तो चेन के अंतिम लाभार्थी की दुआ पहले दानदाता को ही मिलती है। बस आपकी झोली हमेशा दुआओं से भरे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आशा करती हूँ कि छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को प्यार से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।